अस्सलाम वालेकुम। सुमी की किचन में आप सबका वेलकम है और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़र्ट, पम्पकिन डिज़र्ट। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें। पूरी वीडियो देखने के बाद यकीन माने बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो उसके लिए हमें चाहिए पम्पकिन। तो ये हमारे पास पम्पकिन है और बेसिकली मैंने एक ही पम्पकिन लिया था, उससे मैंने पम्पकिन डिज़र्ट भी बनाया और उससे मैंने पम्पकिन सीड्स भी बनाए हैं और पम्पकिन करी भी बनाई है। तो ये वही वाला पम्पकिन है, एक ही पम्पकिन है और उससे मैंने सारा काम किया है। तो क्योंकि पम्पकिन काफ़ी बड़ा होता है इसलिए आराम से आप 2-3 डिशें बना सकते हो, इवन सूप भी बना सकते हो। तो हमने पम्पकिन लिया, उसको काट लिया और अच्छी तरह हमने सीड्स रिमूव कर लिए। रिमूव करने के बाद ये देखिए हमने अंदर से भी इस तरह रिमूव कर लेना है और इसके हमने बना लेने हैं डाइस। और डाइस नहीं बनाने, अगर बहुत जल्दी हलवा बनाना है तो आप इसको कद्दूकश कर सकते हो आराम से, क्योंकि कद्दूकश करने से और जल्दी बन जाएगा। लेकिन अगर आप डाइस करते हो तो भी कोई मुश्किल नहीं है। तो ये हमने काट के इसको डाल दिया कढ़ाई में और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसको रख देंगे पकने के लिए ताकि अच्छी तरह गल जाए। और मैंने आधा कप पानी डाला है, तो ये 4 कप पानी तो आराम से हो जाना है क्योंकि पम्पकिन ने खुद बहुत पानी छोड़ देना है। तो ये लें जी, हमारा बातों बातों में जो है पम्पकिन वो गल गया। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और अगर चाहें तो हैंड ब्लेंडर यूज़ करके भी मैश कर सकते हैं, इससे भी जल्दी हो जाएगा। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत इजी से आराम से हो रहा है। और ये देखिए इस तरह का तकरीबन हो गया। तो अब हम इसको पकाएंगे, हमारी हीट हाई है और इसको मैं अच्छी तरह से इसका पानी जो है ना वो ड्राई करना है। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हमने डाल देना है इसमें घी। तो ये ले हमने घी डाल दिया। अब घी डाल के अब हम पकाएंगे अच्छी तरह से। हमने इसको भूनना है अब कि बहुत अच्छी तरह से हम इसे ना भून के तैयार कर ले। ये भुन रहा है और उधर से हम साथ ही दूसरे पैन में डालते हैं सूजी और सूजी को भी आहिस्ता आहिस्ता भूनना शुरू कर देते हैं। तो ये लें, हम पहले सूजी को ड्राई रोस्ट करेंगे और उसके बाद बटर डालेंगे। ये वेरी लो हीट पे हम इसको भून रहे हैं ताकि इसका रंग जो है ना वो भी ख़राब ना हो। तो अब हम डाल देते हैं इसमें बटर, घी। तो घी डाल के अब हम इसको फिर दोबारा से भूनेंगे। इसका रंग ब्राउन नहीं होना चाहिए, लाइट ब्राउन सा हो, डार्क ब्राउन नहीं हो। वैसे भी टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है और ब्यूटी में भी फ़र्क आ जाता है। तो ये देखिए जी हमारी सूजी बहुत अच्छी भुन रही है और खुशबुएं भी फैला रही है पूरे घर में। तो ये है कि उतनी देर पास ही रहना है और हिलाते रहना, इधर उधर नहीं जाना। तो ये देखिए तैयार हो गई है। तो अब हम इसको डाल देंगे वो जो कद्दू पक रहा था उसमें, जो हमारा हलवा कद्दू पक रहा था। तो ये देखिए उसके अंदर हमने डाल दिया जल्दी से और डाल के तो फ़ौरन से उसे अच्छी तरह हिलाएं, उसको ना रुकने ना दे। तो ये देखिए जी जल्दी से हमने हिलाई है तो वो देखो कितना अच्छा सा मिक्स हो गया है। तो साथ ही हम इसमें बाकी चीज़ें भी डाल देते हैं क्योंकि शुगर जो मेन चीज़ है डिज़र्ट की वो तो रह गई है ना, तो वो भी हमने डाल दिया। और अब शुगर डाल के हम पकाएंगे। जब शुगर डालते हैं थोड़ा सा जो है ना वो रनी सा हो जाता है, वो थोड़ा पानी छोड़ती है। तो हम अच्छी तरह से भूनेंगे, भून के हमने सारा पानी ड्राई करना है, ताकि इतना पकाना है कि जो हमारा बटर डाला है ना वो बाहर से नज़र आने लग जाए। अब हमने डाल दिया है इलायची पाउडर और बहुत अच्छा भुन गया हुआ है और तैयार हो गया। ये देखें अलग-अलग है और कुछ हमने काटे हुए नट्स डाल दिए। तो तैयार है बिल्कुल हमारा जो हलवा है। ये देखें बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त सा हमारा हलवा तैयार हो गया। तो अब हम इसको उतार लेते हैं। तो चलें इसको डिश आउट करते हैं हलवे को। तो ये हमने डिश जो है ना वो तैयार करके रखी हुई थी और उसमें हमने आराम से डाल दिया। ये देखिए आराम से निकल गया क्योंकि बटर इतना डला हुआ था, घी इतना डला हुआ था, वो बड़े मज़े से जो है ना वो निकल आए। तो इसको अच्छी तरह हम फैला लेते हैं ट्रे के अंदर। ये देखें इस तरह से। तो साथ ही हम इस पे डालेंगे कटे हुए नट्स जो हमने कुछ बचा लिए थे। जितने नट्स मर्ज़ी डालना चाहे डाल लें, बहुत अच्छे लगते हैं नट्स जो है ना इस पे। चलें अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि
आपका पम्पकिन डिज़र्ट कैसा बना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। और अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।